आज हम बात करेंगे कि मरण कारक स्थान जो होते हैं सभी ग्रहों के, वो उन्हें प्रत्येक ग्रह को वो स्थान क्यों दिया गया है और उसे मरण कारक क्यों कहा गया है। तो हम शनिदेव से शुरुआत करेंगे और सभी 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि हर ग्रह का मरण कारक स्थान वो क्यों है। सर्वप्रथम समझिए कि मरण कारक जो बात कही गई है, जो शब्द कहा गया है, मरण अर्थात मृत्यु और कारक मतलब मृत्यु का कारक होना। उस भाव में जाकर, उस स्थान में जाकर आप मृत्यु समान कष्ट फील करते हैं। तो हर ग्रह भी अपने आप में जो एंटिटी है वो उस अवस्था में, उस स्थान में जाकर अपने आप को मृत्यु तुल्य फील करता है या मृत्यु तुल्य उसके परिणाम आते हैं। ग्रह वहाँ पे क्यों गया है? सर्वप्रथम तो जब भी कोई जातक के पत्रिका में कोई ग्रह मरण कारक स्थान में है तो क्यों है? जातक ने ऐसा क्या कर्म किया है, उसका ऐसा क्या प्रारब्ध है जिसके कारण वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ऐसा पंचांग या ऐसे ग्रहमान स्थिति लेकर आया है ना। तो प्रारब्ध क्या है, कर्म बंधन क्या है? क्योंकि प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक भाव आपको कर्म बंधन ही बता रहा है। तो शनि जब लग्न में होते हैं, राइट, शनि जब मेष राशि में लग्न में होते हैं तो वो उसका मरण कारक स्थान हो जाता है। शनि का कारक भाव अलग है। अब प्रथम भाव में जब शनि आ जाते हैं तो प्रथम भाव किसका है? धी शक्ति का है, मतलब आपके इंटेलिजेंस का है। और शनि जो है वो इंटेलिजेंस के डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। मतलब जहाँ भी आपकी बुद्धि आपको सरेंडर करनी है तभी आप वैराग्य या शनि का पूर्ण तत्व मतलब कर्म करें, निरपेक्ष होकर कर्म करें। वहाँ पे आपकी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये शनि का बताना है। और शनि जब प्रथम भाव में आ जाते हैं जो कि बुद्धि का ही स्थान है, इंटेलिजेंस का ही स्थान है, तो उनका मरण कारक स्थान हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है जातक? तो ये तब होता है जब जातक ने गत जन्म में उस इंटेलिजेंस का दुष्टवापर किया है, उस इंटेलिजेंस को लेकर, उस धी शक्ति को लेकर, उस वृत्तियों से बुरे कर्म करे हैं, अपनी इंटेलिजेंस किसी और के ऊपर थोपी है, अपनी इंटेलिजेंस से स्वयं का ही फायदा किया है, दूसरों का नुकसान किया है, विवेकहीन होकर वो जगा है। तो ये शनि का प्रथम भाव में क्या है? मरण कारक स्थान बनता है। अब हम पहले भाव की बात करते हैं। पहली भाव की राशि मतलब पहली राशि की बात कर रहे हैं जहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो शनि नीच के हो रहे हैं। जब सूर्य उच्च के आ रहे हैं तो व्यक्ति में बिल्कुल भी लेथार्जी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शक्तिहीन है वो। उसमें बहुत ऊर्जा है, उसमें बहुत क्या बोलते हैं, स्फूर्ति है, आनंद है। देयर इज़ नो स्लगिशनेस, देयर इज़ नो लेथार्जी। और सूर्य जो है वो भ्रमण करने वाले हैं, मतलब अपने आसपास केंद्रित होकर रखने वाले हैं। प्रथम भाव के शनि क्या करते हैं? वो दब जाते हैं, या वो जातक जो है वो हमेशा जितने भी लोगों के साथ में रहेगा वो हमेशा अस्तित्वहीन रहता है, या उसका अस्तित्व है परंतु वो अस्तित्व आपको क्या कर रहा है? सुखकारी नहीं है। और जो सूर्य की खासियत है कि वो फास्ट है या जोवियल है या उसके पास शक्ति है, ये सारे सिग्निफिकेशन जो सूर्य के होते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको जब शनि प्रथम भाव में है तो देखने के लिए मिलता है। और आप जानते भी हैं कि सूर्य जो है वो छाया पुत्र है, सूर्य के ही शनि जो है वो छाया पुत्र है, सूर्य के पुत्र हैं और वो छाया उनकी माता है। तो जो सूर्य भगवान ने उनकी माता के साथ किया, अपनी ही पत्नी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया जब शनिदेव का जन्म हुआ, इस कारण शनि जो है वो सूर्य को मतलब शनि के नॉट स्टैंड सन, इस तरह से बताया गया है। तो क्योंकि शनि जो है वो इनजस्टिस सहन नहीं कर सकते हैं, असत्य सहन नहीं कर सकते हैं। जो जितना धार्मिक और सात्विक व्यवहार करता है उसके ऊपर शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए ये शनि भगवान का जो मरण कारक स्थान है वो प्रथम है, मतलब मेष राशि में।